वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर आपको जब मिलेगा तो उसमें क्या क्या लिखे हुए रहते हैं, जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश होते हैं वो क्या होते हैं। कुछ निर्देश तो आपको एडमिट कार्ड में ही मिल जाएंगे, वही निर्देश आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें भी मिलता है। तो क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली आप ये समझ के चलिए कि जो क्वेश्चन पेपर होता है और OMR शीट वो आपको साथ में ही मिलेगा। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट नंबर है, क्वेश्चन पेपर में जो परीक्षण पुस्तिका क्रमांक होता है उसको आपको मिला लेना है अपने OMR शीट के नंबर से, और साथ साथ में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के जो सीरियल नंबर है उसको आपको चेक कर लेना है कि क्वेश्चन में टोटल मिला के 80 क्वेश्चन है या नहीं है। आपको सीरियली सारे नंबर को चेक कर लेना है। अगर मान के चलिए किसी तरह का कोई गलती हो या फिर कुछ मिस्टेक हो, कुछ पेज नहीं हो, तो आप तुरंत जो है उसको एक्सचेंज करके दूसरा क्वेश्चन पेपर जो है वो ले सकते हैं। ये आपको खास ध्यान रखना है। और OMR शीट में आपको ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। और साथ में जो है आपको रफ़ करने के लिए जो है इसी में ही आपको जो है वो दिया हुआ रहता है, पीछे साइड में आपको रफ़ करने के लिए भी रहता है, तो आप उसमें रफ़ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सावधानी है आपको ध्यान में रखना है। एडमिट कार्ड में कुछ निर्देश लिखे हुए रहते हैं कि आपको जो है वो किस तरह से कब पहुंचना है। जैसे 11:30 बजे एग्ज़ाम है तो आपको 10:30 बजे तक जो एग्ज़ाम हॉल में आपको पहुंच जाना है। एडमिट कार्ड के साथ में आधार कार्ड भी जो है वो आप लेकर चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है खासकर इस बात पे। ब्लू पेन यूज़ कीजिए या फिर ब्लैक पेन यूज़ कीजिए। OMR शीट को अच्छे से रखना है, उसको मोड़ना नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई स्क्रैचिंग नहीं करना है, और ना ही किसी तरह का आपको उसमें कुछ भी वाइटनर वगैरह सब ये यूज़ बिल्कुल से बिल्कुल नहीं करना है। तो क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पेपर रहता कैसा है। तो ये आपका फ्रंट पेज हो गया। इसके बाद आपका 1 नंबर जो होता है भाग 1, उसमें मानसिक योग्यता होती है, जिसमें हर भाग के लिए 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 प्रश्न रहते हैं। भाग 1 में आपका 4 प्रश्न है, वो अलग टाइप के होते हैं। भाग 2 में फिर 4 प्रश्न होंगे। इस तरह से भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 और भाग 10, सब में 4-4 प्रश्न होते हैं। तो कुल मिला के हो गए 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के, और आपको नंबर जो है मानसिक योग्यता के 50 के होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि एक प्रश्न जो है वो 1.25 अंक के होते हैं। इसके बाद अंक गणित होता है। अंक गणित में भी इस तरह से प्रश्न होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न टोटल कुल मिला के आपके 20 प्रश्न हैं, 41 to 60। तो 41 नंबर से 60 नंबर तक जो है ये क्वेश्चन होते हैं मैथ के। नीचे में आपको कच्चे कार्य के लिए जगह दिया हुआ रहता है वहाँ पे। और उसके बाद फिर आता है आपका भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपको हिंदी में प्रश्न मिलेगा, इंग्लिश अगर चूज़ किया है तो इंग्लिश में मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए वहाँ पे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 छोटे छोटे कहानी दिए हुए रहते हैं, और इसमें जो है आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं। उस क्वेश्चन को आपको सही ये देख के उसका आंसर जो सही क्या होगा उसको आपको OMR शीट में भर देना है। तो इस तरह से बहुत ही केयरफुली आपको जो है वो OMR शीट में ये करना है। ये सैम्पल है और ये पिछले बार का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ये सैम्पल इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये आप घर ले आ सकते हैं, लेकिन OMR शीट को आपको वहाँ पे जमा कर देना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छे से आपको जो है प्रिपरेशन कर लेना है, और एग्ज़ाम हॉल में जो है वो अच्छी तरह से OMR शीट में भरना है। क्योंकि OMR शीट में एक बार आप कलर कर देते हो तो फिर उसमें आप सुधार नहीं सकते हैं उसको। कलर हो गया, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होता, इसलिए आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर नहीं भी आता है तो कुछ भी A B C D कुछ भी ऑप्शन है उसमें आपको कलर कर देना है।